हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच की सेकंड क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने टैक्स कैलकुलेशन सीख लिया था। नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सरचार्ज की एप्लीकेशन हम लोग ने सीख ली थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, और वो है आपका मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो आज की क्लास में मार्जिनल रिलीफ करेंगे और डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी भी सीखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज जो लगता है वो 15% से लगता है। तो वो हमें वो मैक्सिमम सरचार्ज का एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। हमने LTCG 112A और 111A पे मैक्सिमम 15% सरचार्ज कैसे लगता है वो तो समझ लिया था, लेकिन डिविडेंड पे क्वेश्चन नहीं करे थे। तो आज की क्लास में दो एजेंडाज हैं। एक आपका मार्जिनल रिलीफ आपको समझाना है, और दूसरा एजेंडा है कि आपको डिविडेंड पे कैसे टैक्स निकालते हैं वो निकालना सिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्जिनल रिलीफ से। मार्जिनल रिलीफ क्या है सर? मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि अगर आपका सरचार्ज लगने की वजह से या फिर हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है जितनी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। मतलब जब कभी भी आपका टैक्स इंक्रीज होगा, when there is increase in tax more than increase in income, when there is increase in tax is more than increase in income due to surcharge or higher rate of surcharge, then rebate shall be allowed, relief shall be allowed. equals to increase in tax minus इंक्रीज इन इनकम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको जो रिलीफ मिलेगी दैट विल बी डिफरेंस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम। दैट विल बी अ डिफरेंस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम। और ये रिलीफ आपको कब मिलेगी बेटा? ये रिलीफ आपको कब मिलेगी सर? ये रिलीफ हमको मिलेगी जब कभी भी हमारा टैक्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और हमारी इनकम कम इंक्रीज हुई है, और हमारे ऊपर क्या लगा है? सरचार्ज लगा है, या फिर हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगा है। बात समझा? तो सरचार्ज के लगने की वजह से या फिर हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगने की वजह से जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी इनकम से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में सरकार आपको रिलीफ देती है, जो कि होती है इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम की। एवरीवन, यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? एवरीवन, यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? नहीं सर, हमको ढंग से समझ में नहीं आया। जरा आप एक एग्जाम्पल दे दो बढ़िया सा, तो हमें आपकी बात कुछ समझ में आए। चलो बेटा, एग्जाम्पल देखो और फिर तुम मेरी भावनाओं को समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करिए, अगर हम टैक्स निकालें ₹50 लाख, अगर हम टैक्स निकालें ₹50 लाख, तो टैक्स कितना आएगा? ध्यान से रहे, आपको ये जो टैक्स निकालना है ये आपको बिफोर सेस निकालना है। आपको जो ये मार्जिनल रिलीफ मिलती है, ये मार्जिनल रिलीफ आपको अलाउड होती है
बिफोर सेस, सेस लगाने से पहले जो टैक्स आ रहा है उसे कंसीडर किया जाता है, राइट। तो टैक्स ऑन 50 लाख अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, ये मान के चलिए एज जो है असेसी की वो 40 इयर्स की है। असेसी जो है सर वो 40 साल का है, असेसी जो है हमारा प्यारा वो 40 साल का है। अगर 40 साल का असेसी है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी मेरे बेटा कितनी निकल कर आएगी, असेसी की एज अगर 40 साल की है तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल कर आएगी सर, पहले 10 लाख पे सरकार इससे 1,12,500 रुपए की डिमांड करेगी और बचे हुए 40 लाख पे इसे सरकार को 30% से टैक्स देना पड़ेगा और 30% से अगर हम देंगे तो आएगा 12 लाख रुपए। दैट मीन्स इसकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है 50 लाख पे वो आती है सर 13,12,500। दिस इज योर टैक्स बिफोर सेस, दिस इज योर टैक्स बिफोर सेस, राइट। अब मान लीजिए असेसी ने अर्न करे 50,10,000 रुपए, असेसी ने अर्न करे 50,10,000 रुपए, तो अगर आप 50,10,000 पे टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा, टैक्स ऑन 50,10,000। अगेन पहले 10 लाख पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,12,500 और जो बैलेंस के आपके पास 40,10,000 है उस पे सरकार आपसे 30% का टैक्स ले लेगी। 30% का टैक्स आएगा सर जी 12,03,000 रुपए, मतलब आपका टोटल टैक्स बनेगा साहब 13,15,500। दिस इज टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है अब सरकार तुमसे सरचार्ज वसूलेगी और सरचार्ज कितना लगेगा सर, सरचार्ज लगेगा 10% का 1,31,550। सरचार्ज जोड़ने के बाद कितना आ रहा है जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,15,500 में सर प्लस कर दीजिए 1,31,550, सर जी आ जाएगा 14,47,050, 14,47,050। दिस इज व्हाट सर, दिस इज टैक्स बिफोर सेस। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप तो जब आप 50 लाख रुपए कमाते थे तो आपका टैक्स बिफोर सेस निकलता था 13,12,500 रुपए और जब आप 50,10,000 रुपए कमाते हो तो आपका टैक्स बिफोर सेस निकलता है 14,47,050 रुपीज। आपके ये वो 10,000 दगाबाज हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये वो 10,000 हैं जिन्होंने ये 10% का सरचार्ज लगवा दिया है। ये वो 10,000 हैं जिन्होंने 10% का सरचार्ज लगवा दिया है। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है जल्दी से, आपका इंक्रीज इन इनकम कितना है बेटा, सर हमारा इनकम इंक्रीज हुआ है केवल 10,000 से। बेटा 10,000 कैसे सर, यहां देखिए हम 50 लाख कमाते थे, यहां देखिए हमने 50,10,000 कमाया है तो हमने 10,000 एक्स्ट्रा कमाया है, आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 10,000 से। अच्छा बेटा बताओ मेरा टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है, सर एक मिनट रुको निकालते हैं। इंक्रीज इन टैक्स सर, जब हम 50 लाख कमाते थे
जब हम 50 लाख कमाते थे तो हम 13,12,500 रुपए का टैक्स देते थे, और जब हम 50,10,000 कमाने लगे तो सरकार हमसे 14,47,050 रुपीज का टैक्स डिमांड करने लगी। मतलब इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया? 1,34,550। This is what? This is your increase in tax. Increase in tax कितना आ रहा है? 1,34,550। और इंक्रीज इन इनकम कितनी आ रही है? 10,000। मतलब इनकम बढ़ी केवल 10,000 से, और टैक्स का बर्डन भर गया कितने से? सर टैक्स का बर्डन बढ़ गया 1,34,550 से। अब असेसी जो है वो मोदी जी के आगे यूं हाथ पकड़ के बैठ गया, मालिक ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है? मैंने केवल एक्स्ट्रा 10,000 कमाए थे, और ये एक्स्ट्रा 10,000 की वजह से आप मेरे ऊपर 1,34,550 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो। इससे तो अच्छा होता मैं घर पर आकर सो जाता, मैं ये 10,000 रुपए कमाता ही ना, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे देता। ये 10,000 रुपए कमाने की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप मुझे। तो सरकार क्या बोलती है? चलो कोई बात नहीं, हमें तुम्हारा दर्द समझ में आया, हमें तुम्हारा दर्द समझ में आया। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? दर्द की दवा। दर्द की दवा, रिलीफ लो हमसे तुम। रिलीफ कितनी होगी? सर रिलीफ होगी इंक्रीज इन टैक्स। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स इंक्रीज हुआ है 134,550 माइनस इंक्रीज इन इनकम। इनकम हमारी इंक्रीज हुई है केवल 10,000 से, तो हमें रिलीफ सरकार कितनी देगी साहब? सर हमें सरकार रिलीफ देगी 1,24,550 की। तो इस टैक्स बिफोर सेस में से अपन क्या करेंगे? सर अपन मार्जिनल रिलीफ क्लेम कर लेंगे 1,24,550। 14,47,050 में से रिलीफ मिल जाएगी 124,550। 13,22,500। 13,22,500। अब जरा ध्यान से देखो प्लीज, अब जरा ध्यान से देखो। 13,22,500 रुपए का तुम टैक्स दे रहे हो, 13,22,500 रुपए का टैक्स दे रहे हो जब 50,10,000 कमाते हो। जब 50 लाख कमा रहे थे तो 13,12,500 रुपए का टैक्स दे रहे थे। जरा देख के बताओ टैक्स कितना बढ़ा? यहां पे 13,12,500, यहां पे 13,22,500, तो तुम्हारा टैक्स 10,000 से बढ़ा। मतलब सरकार ये पूरा का पूरा 10,000 रुपया जो तुमने कमाया था वो टैक्स के नाम से तुमसे ले गई। मतलब तुम्हारे पास बचा शून्य, तुम्हारे पास बचा शून्य। जब तुम 10,000 एक्स्ट्रा कमाते हो तो ये पूरे के पूरे तुम सरकार के पास दे देते हो। अब जरा सोच के बताओ, क्या तुम्हें कोई रिलीफ मिली है? दिल पे हाथ रखो, और दिल पे हाथ रख के आप मेरे को बताओ, क्या आपको कोई रिलीफ मिली है? बताओ बच्चों, क्या आपको कोई रिलीफ मिली है? समझ रहे हो बात को? आपको कोई रिलीफ नहीं मिली है। सरकार हमारा क्या काट रही है? मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप समझ गए हो क्या काट रही है। तो रिलीफ नाम की है, कोई रिलीफ नहीं मिल रही है बाबू। 10,000 रुपए जो तुमने कमाए थे वो पूरे के पूरे सरकार ले गई, और तुम पर एक एहसान जता गई कि बेटा हम तुम्हारा 1,24,550 छोड़ रहे हैं। सर काहे का एहसान है सर? ये तो धोखा है। बेटा क्या करोगे, देश में रहना है तो ये धोखे तो खाने पड़ेंगे। अब आपका ये 23,22,500 जो आ रहा है, इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा इंटू 0.04, 52,900 प्लस 13,22,500, 13,75,400। बोलिए सर, कोई ऐसा व्यक्ति
जिसे मार्जिनल रिलीफ में दिक्कत है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को थी, लेकिन अब है कि नहीं ये बताइए। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मार्जिनल रिलीफ का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा इंक्रीज करे और उसका कारण क्या हो, सरचार्ज। इंक्रीज इन टैक्स का कारण क्या है, सरचार्ज या फिर हायर रेट ऑफ सरचार्ज। 10 के बाद 15 लगेगा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 37। तो अगर आपका हायर सरचार्ज लगने की वजह से या फिर सरचार्ज लगने की वजह से आपका टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में आपको रिलीफ मिलती है। रिलीफ होती है डिफरेंस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, राइट। पहले एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर जे हैं, रेसिडेंट हैं, और इनकी एज जो है वो 62 ईयर्स है, 62 ईयर्स है, और ये इनकम कमाते हैं, मतलब इनकी जो टोटल इनकम है वो है मेरे बेटा 1,01,00,000 रुपए की। इनकी इनकम है 1,01,00,000 रुपए की। आपको बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। आपको बताना है सर इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि पहले 10 लाख पे कितना टैक्स लगेगा। सर ये 62 ईयर्स के हैं, पहले 10 लाख पे सरकार इनसे 1,10,000 रुपए का टैक्स लेगी। सरकार इनसे 1,10,000 रुपए का टैक्स लेगी, और बचे हुए 91 लाख पे सरकार इनसे 30% का टैक्स मांगेगी, जो कि आएगा साहब 27,30,000 रुपए। 27,30,000 रुपए टोटल सर करोगे आप, तो आपके पास आएगा 28,40,000 रुपए। अब क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ के ऊपर गई है, तो हमारी सरकार का लालच क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब आपसे सरकार कितना सरचार्ज मांगेगी, कहेगी बहुत पैसा कमाते हो साहब, जरा एक्स्ट्रा सरचार्ज दो। 15% का सरचार्ज लेंगे तुमसे। अब तुम बहुत पैसा कमाते हो, हम तुमसे 15% का सरचार्ज लेंगे। 4,26,000 टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 28,40,000, 32,66,000, 32,66,000। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम रिलीफ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। सर अब क्यों रिलीफ मिलेगी बेटा, रिलीफ इसलिए मिलेगी क्योंकि जब हम 1 करोड़ से कम कमाते थे तो हमारे पास सरचार्ज 10% से लगता था। अब सरचार्ज 15% से लग रहा है, मतलब हायर रेट से लग रहा है। और अगर हायर रेट से सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स इनकम से ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो हम रिलीफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर आपको ना टैक्स निकालना पड़ेगा कि 1 करोड़ पे टैक्स कितना जाता है। आपको सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि 1 करोड़ पे टैक्स कितना जाता है। टैक्स ऑन 1 CR, टैक्स ऑन 1 करोड़। बेटा फर्स्ट 10 लाख पे तो सरकार हमसे 1,10,000 रुपए ही लेगी, और बचे हुए 90 लाख पे सरकार हमसे 30% से टैक्स ले लेगी, जो कि होता है 27 लाख रुपए। टोटल करेंगे तो आएगा सर जी 28,10,000 रुपए। और जब हम 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं तो सरकार हमसे 10% का सरचार्ज लेती है, 2,81,000 रुपीज। टोटल सर हम टैक्स देते थे 30,91,000 रुपीज। मतलब जब आप 1 करोड़ रुपया कमाते थे तो सरकार आपसे 30,91,000 का टैक्स लेती थी, और सरकार अब आपसे कितना टैक्स मांग रही है, 32,66,000।
और आपने 1 करोड़ के ऊपर कितना कमाया है? सर हमने 1 करोड़ के ऊपर केवल 1 लाख रुपया कमाया है। तो चेक करें रिलीफ कितनी है। सर बिल्कुल करिए। इंक्रीज इन इनकम कितना है? इंक्रीज इन इनकम कितना है? सर इंक्रीज इन इनकम है हमारे पास 1 करोड़ के ऊपर हमने 1 लाख रुपया कमाया है। 1 करोड़ के ऊपर सर हमने 1 लाख रुपया कमाया है। बेटा ये बताओ आपका इंक्रीज इन टैक्स कितने का है? आपका इंक्रीज इन टैक्स कितने का है? सर टैक्स तो सरकार ने ज्यादा बढ़ा दिया हमारा। बेटा कितना बढ़ाया बताओ ना। सर 32,66,000 रुपया ले रही है और पहले वो हमसे 30,91,000 लेती थी, माइनस 30,91,000। तो सरकार ने आपका टैक्स कितने से बढ़ा दिया? सर सरकार ने हमारा टैक्स 1,75,000 से बढ़ा दिया। 1,75,000 रुपए से हमारा टैक्स बढ़ गया। तो बेटा अगर मैं इसको बोलूं ए और इसको बोलूं बी तो मुझे रिलीफ कितनी मिलेगी? सर आपको रिलीफ मिल जाएगी बी माइनस ए की। आपको रिलीफ मिलेगी सर जी 75,000 रुपीज की। तो यहां पर जाके हमने कर दी सर रिलीफ माइनस 75,000 रुपए। आपके पास आ जाएगा 32,66 32,66,000 माइनस 75,000 रुपीज 31,91,000 रुपीज। नाउ यू कैन चेक। जब आप 1 करोड़ रुपया कमाते थे तो आप सरकार को 30,91,000 रुपीज देते थे। जब आप 1 करोड़ रुपया कमाते थे तो आप सरकार को 30,91,000 देते थे। ओके। और जब आप 1 करोड़ 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आप सरकार को 1 लाख रुपया ही एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो 3191। बोले तो सरकार आपसे ये पूरा 1 लाख रुपया चाट गई है। सरकार आपसे पूरा 1 लाख रुपया चाट गई है। ये जो एक्स्ट्रा आपने 1 लाख कमाया था ये अपने घर परिवार के लिए नहीं कमाया था, ये आपने देश के लिए कमाया था। सरकार ये आपसे 1 लाख रुपया देश हित में कार्य करने के लिए ले गई है। 31,91,000 आपका टैक्स आया है सर। और सरकार यहां पे कहां रुकती है? उसे तो फ्री शिक्षा का अधिकार भी तो देना है, स्वच्छ भारत अभियान भी तो चलाना है, आपके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम भी तो करना है। तो हेल्थ के लिए भी पैसा सरकार ले लेती है 127,640। इसमें प्लस कर देंगे 31,91,000, 33,18,640। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। एवरीवन प्लीज कंफर्म मी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। एवरीवन एवरीवन देखो बीच बीच में मैं ऐसे ना थोड़े से मतलब सार्केज्म करता रहूंगा। मैं हंसी मजाक तो कम ही करता हूं क्लास के अंदर। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड। जी तन्मीत, तन्मीत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तन्मीत आपने हैंड रेस किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए बेटा। हम्म, जी 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 जी, चाहो तो दिखा दो वरना रफ में करके भी आप बता सकते हो कि 1 करोड़ पे इतना टैक्स निकलता है।
ठीक है, आप रफ में करके आप बता सकते हो कि 1 करोड़ पे इतना टैक्स है और 1 करोड़ 1 लाख पे इतना आ रहा है, तो हमें इतने की रिलीफ मिल जाएगी। मीन्स ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस, आप इसे रफ में कर सकते हो। ठीक है ना, दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन रफ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि 1 करोड़ पे इतना टैक्स निकल रहा है। फाइन, फाइन एवरीवन। अच्छा, जब मैं कहूं आपसे, आप लोग तभी हैंड रेस करिएगा। रीजन बीइंग, माइक लगा हुआ है तो मेरे को पता नहीं चलता है कि किसने हैंड रेस किया है कि नहीं किया। आई विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी फॉर दिस। यहां तक क्लियर है आप सबको? अब आप लोग मेरा एक काम करेंगे, आप लोग मिस्टर जे हैं, ये रेसिडेंट हैं और इनकी एज जो है बेटा, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, 82 ईयर्स के हैं, लेकिन कमाई के मामलों में ये अच्छे अच्छे जवान को पीछे छोड़ देते हैं। इनकी इनकम है 2 करोड़ 2 लाख 50 हज़ार। 2 करोड़ 2 लाख 50 हज़ार रुपये इन्होंने कमाए हैं। आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। कहो तो मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं आपको। हिंट, सरचार्ज जो लगेगी अब वो 25% से लगेगी। यू हैव टू गो फॉर मार्जिनल रिलीफ। चेक करना पड़ेगा कि मार्जिनल रिलीफ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एवरीवन जल्दी से। टाइम अलाउड इज 5 मिनट्स। एवरीवन, टाइम अलाउड इज 5 मिनट्स, और सही सही करके देना मेरे को। ओके, तो सबके आंसर आने शुरू हो गए हैं, एंड ज़्यादातर बच्चों का जो टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 7,19,000, नहीं, 71,96,800। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का जो टैक्स निकल रहा है वो आ रहा है 71,96,800।
ओके चलो अब हम आपके साथ सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे थे कि गलत कर रहे थे, राइट। तो सर जल्दी से अब हम लोग शुरू करते हैं। 2,02,50,000 रुपए है। एज का ध्यान रखिएगा, एज बड़ी काम की है, एज बड़ी काम की है। पहले 10 लाख पे अगर आप इनका टैक्स निकालोगे तो पहले 10 लाख पे सर इनका आपका टैक्स निकल कर आएगा 1 करोड़ रुपए का। पहले 10 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स विल बी 1 लाख रुपी। इसके बाद बैलेंस बैलेंस 1,92,50,000 पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो वो 30% से जाएगा। बैलेंस के 1,92,50,000 पे अगर आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तो 30% से 1,92,50,000, राइट। इस पे आपको 30% से सर टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स आएगा 57,75,000। 57,75,000 सर इसका अगर आप सम कर दोगे तो सम हो जाएगा 58,75,000 और सरकार सर थोड़ी सी लालची हो जाएगी और वो आपसे सरचार्ज मांगेगी अब एट द रेट ऑफ 25%। सरकार आपसे अब सरचार्ज की डिमांड करेगी एट द रेट ऑफ 25%। तो 58,75,000 का 25% सरचार्ज होता है 14,68,750। 14,68,750 प्लस 58,75 73,43,750। अब इसमें से हमें माइनस करनी है मार्जिनल रिलीफ, जिसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। फिर आ जाएगा आपके पास टैक्स बिफोर सेस, फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4% का सेस, ठीक है। अब नीचे यहां पर मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं आपके लिए। इंक्रीज इन इनकम 2 करोड़ तक आपके ऊपर सरचार्ज 15% से लगता था। 2 करोड़ के ऊपर आपने कितना कमाया है बेटा? सर 2 करोड़ के ऊपर हमने 2.5 लाख कमाया है। इस 2.5 लाख की वजह से हमारा सरचार्ज 15% से बढ़ के 25% हो गया। तो आपकी इंक्रीज इन इनकम जो है वो है 2,50,000 रुपए, ठीक है। अब सर हमें इंक्रीज इन टैक्स निकालना है, इंक्रीज इन टैक्स निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको टैक्स ऑन 2 करोड़ निकालना पड़ेगा। टैक्स ऑन 2 करोड़ अगर आप निकालोगे तो पहले 10 लाख पे सरकार आपसे टैक्स लेगी 1 लाख रुपए का, क्योंकि वेरी सीनियर सिटीजन है। और बैलेंस 1.90 CR पे 1,90,00,000 पे आपसे 30% का टैक्स लिया जाएगा 57 लाख। टोटल विल बी 58 लाख और इस 58 लाख पे आपको सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। 8,70,000, 58 लाख का 15% 870। आपके ऊपर टैक्स आएगा 66,70,000। तो आपके ऊपर टैक्स आता है 66,70,000 और अब आ रहा है 73,43,750। तो 73,43,750 माइनस 66,70,000, राइट। तो 73,43,750 माइनस 66,70,000, आपके पास 6,73,750 से टैक्स बढ़ गया है। अगर ये ए है और ये बी है तो आपकी रिलीफ कितनी होगी? आपकी रिलीफ होगी बी माइनस ए, माइनस 2,50,000। 423,750 का रिलीफ मिलेगा।
4,23,750 का आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने रिलीफ सही निकाली हुई थी। यहाँ पर आपके पास माइनस कर दोगे 73,43,750, तो 69,20,000 आ जाएगा। और 69,20,000 पे 4% का सेस 276,800, 69,20,000, 71,96,800। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। राइट आंसर इज दिस ओनली, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, एवरीवन देयर, एवरीवन एवरीवन। मनीष एक बारी एग्जिट करके दोबारा से आ जाइएगा, दिखेगा। जयंत मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, कितना लगता है बेटा? चलिए बढ़े आगे। मिस्टर जे, एज है इनकी 82 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट हैं, और इनकी जो इनकम है वो है रुपीस 5,10,60,000, 5,10,60,000। आपको बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। 5,10,60,000। फिर से मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर चली गई है, सरचार्ज 37% निकलेगा। ऑल्सो चेक फॉर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ऑल्सो चेक फॉर मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ भी चेक कर लीजिएगा कि रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जल्दी से, क्विक, जल्दी से करिए। और फिर हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जयेश ने सॉल्व कर लिया है। जयेश कह रहे हैं सर रिलीफ आएगी 11,53,160। ओके, प्रत्युषा जी भी यही कह रही हैं, भूमि जी भी यही कह रही हैं 11,53,160। अभी तक जो मेरे पास आंसर आया है उसके हिसाब से मार्जिनल रिलीफ, मुझे पता नहीं कि ये सही है कि गलत है। अभी तक जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से 11,53,160 की मार्जिनल रिलीफ आ रही है। और टैक्स आ रहा है बच्चों का 2,03,58,650।
टैक्स बच्चे निकाल रहे हैं 2,03,58,650 और अलग अलग टैक्स भी आ गए हैं मेरे सामने अब। ओके, निधि जी कह रही हैं रिलीफ मिलेगी 1151,660 की और टैक्स आएगा 2,03,42,400। ओके, तो अब मिक्स आंसर आने शुरू हो गए हैं। जल्दी से हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। तो असेसी अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसकी एज मैटर नहीं करती है, उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 वाला ही मिलेगा। गलती मत कर देना कि आप लोग उसके ऊपर 5 लाख का उसको एग्जेम्पशन लिमिट देके बैठ जाओ। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि पहले 10 लाख पे इनका टैक्स कितना जाएगा ये बता दीजिए। सर, पहले 10 लाख पे सरकार इनसे 1,12,500 रुपए का टैक्स ले लेगी और बैलेंस जो इन्होंने कमाया है 5,60,000, बैलेंस जो इन्होंने कमाया है 5,60,000, इस पे सरकार इनसे 30% का टैक्स लेगी। कैलकुलेटर चलाते हैं। 5,60,000 पे 30% का टैक्स अगर दें तो 1,50,18,000 आता है। और इसका अगर हम लोग सम कर लें तो सर 1,51,30,500 रुपये आता है और सरकार इस पे सरचार्ज क्लेम करेगी एट द रेट ऑफ 37%। 55,98,285। बच्चे कह रहे हैं सर हमारा इतना पैकेज ही लग जाए, हम तो खुश हैं। और ये असेसी 55,98,000 का केवल सरकार को सरचार्ज दे रहा है। क्या बात। 55,98,225। अब चेक करना है कि टोटल टैक्स कितना बना। 1,51,30,500, 2,07,28,785। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक फॉर द मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, टैक्स ऑन 5 करोड़ निकाल लेते हैं। तो पहले 10 लाख पे सर आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,12,500 और बैलेंस के 4,90,00,000 पे आपका जो टैक्स निकलेगा 4,90,00,000 पे 30% का टैक्स निकलेगा 1,47,00,000 और दोनों का सम कर देंगे तो आएगा 1,48,12,500 और इस पे सरचार्ज सरकार लगाएगी एट द रेट ऑफ 25%। 37,03,125 प्लस 1,48,12,500, 1,85,15,625। ठीक है, अब रिलीफ की बात कर लें तो सबसे पहले आपका इंक्रीज इन इनकम कितने का है। सर हमारा इनकम इंक्रीज हुआ है 10,60,000 रुपए से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका इनकम इंक्रीज हुआ है 10,60,000 रुपए से और आपका टैक्स इंक्रीज हुआ है, आप अभी टैक्स दे रहे हो 2,07,00,000, 2,07,28,785 और पहले आप टैक्स देते थे 1,85,15,625 माइनस 2,07,28,785 22,13,160। तो रिलीफ आपको मिलेगी
बी माइनस ए। $1153,160। तो जिन्होंने 1153,160 की रिलीफ निकाली थी उन्होंने बिल्कुल सही रिलीफ निकाली है। माइनस मार्जिनल रिलीफ 11,53,160। 11,53,160 प्लस 2 करोड़ 7,28,785। 1 करोड़ 95,75,625 नाउ प्लस 4% का सेस इंटू 0.04 783,025। इसको प्लस कर देंगे 658,5,320 203,58650। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। बताइए साहब, कोई ऐसा प्राणी है जिसे दिक्कत है? कोई ऐसा प्राणी है जिसे दिक्कत है? बताइए सर, बताइए। जयंत बेटा, ऐसी ही तुमको भी करनी है। एमआर वाला पार्ट दिखाना एक बारी। बिल्कुल सर, देखिए एमआर वाला पार्ट देखिए। बच्चा कह रहा है सर रिलीफ वाला पार्ट दिखा दीजिए। ये लीजिए रिलीफ वाला पार्ट देखिए। एवरीवन, जिन्होंने गलत आंसर दिया था प्लीज एक बार चेक कर लो अपनी मिस्टेक, आपने कहां पर मिस्टेक करी है। जिन भी बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है प्लीज एक बारी चेक कर लेना आपकी मिस्टेक कहां है। ओके ओके ग्रेट, ठीक है सर, ठीक है, सबको सर समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग का रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग को रिलीफ समझ में आ गई है। राइट, चलिए 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 एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़े से ज्ञान चक्षु खुलते हैं इससे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरा ध्यान से करना प्लीज। मान लीजिए मेरे पास सैलरी इनकम है और ये इनकम कंप्यूटेड है, ठीक है, मतलब जो डिडक्शन वगैरह मिलनी थी सब मिल चुकी है। मेरे पास कंप्यूटेड सैलरी इनकम है, सपोज कर लीजिए 30 लाख रुपीस की, और मेरे पास कैजुअल इनकम है, सपोज कर लीजिए ₹21 लाख रुपीस की, 21 लाख रुपए की। आपको बताना है मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी। आपको बताना है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी। राइट, क्वेश्चन में जब कुछ ना दिया हो तो असेसी को रेसिडेंट मान लिया जाता है और एज जो है वो लेस देन 60 मानी जाती है। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन एक मैं करा रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग खुद करोगे। सैलरी इनकम है हमारे पास 30 लाख रुपए की, कैजुअल इनकम है हमारे पास 21 लाख रुपए की। तो सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितनी है सर आपकी? सर नॉर्मल इनकम है हमारे पास 30 लाख रुपीस की। तो इस 30 लाख पे आप स्लैब के हिसाब से जरा टैक्स निकाल दीजिए। सर पहले 10 लाख पे 1,12,500 देना पड़ेगा और बचे हुए 20 लाख पे सरकार हमसे 30% वसूलेगी
मतलब सर टोटल टैक्स हम जो देंगे इस 30 लाख पे स्लैब के हिसाब से वो आएगा 7,12,500। अब सर आप हमें टैक्स ऑन कैजुअल इनकम बताइए कितना आएगा। बेटा कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम होती है। 21 लाख पे सरकार आपसे 30% का टैक्स मांग लेगी और आप बिल्कुल भी मना नहीं कर पाओगे, आपको देना पड़ेगा 6,30,000 रुपए, राइट। तो टोटल आपके पास जो टैक्स आ जाएगा साहब वो आ जाएगा 13,42,500। इसके बाद सरकार क्या देख रही है? जो सरकार देख रही है क्या तुम देख पा रहे हो? सरकार देख रही है कि तुमने कमाया है 50 लाख के ऊपर, 13 लाख, सॉरी 30 और 21, 51 लाख। तो सरकार के मन में लालच आया। लालच किस बात का? लालच इस बात का कि वो तुमसे सरचार्ज लेगा एट द रेट ऑफ 10%। सरचार्ज लेगा एट द रेट ऑफ 10%। अब 10% के हिसाब से सरचार्ज बनता है 1,34,250। 1,34,250। आपके पास टोटल जो आ जाएगा वो आएगा 14,76,750। अब आपको इसमें से रिलीफ अगर कोई मिल रही है तो वो माइनस करनी है। अब समस्या पता है क्या है? समस्या सर ये है कि हमारे पास केवल एक इनकम नहीं है, दो इनकम है। और उस पे भी सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि एक नॉर्मल इनकम है और एक स्पेशल इनकम है। अब रिलीफ कैसे निकालें? 50 लाख पे हमको टैक्स निकालना है, क्योंकि 50 लाख अगर इनकम होती तो टैक्स ना लगता, सॉरी सरचार्ज ना लगता। अगर हमारी ओवरऑल इनकम 50 लाख होती तो सरचार्ज ना लगता। अब समस्या ये आ रही है, मेरी बात समझना, मुझे इसमें से 1 लाख कम करने चाहिए टैक्स निकालने के लिए कि इसमें से 1 लाख कम करने चाहिए टैक्स निकालने के लिए? बताओ भाई, क्या कहते हो आप लोग? बताओ क्या कहते हो आप लोग? बोलो बच्चों, क्या कहते हो? हमें इसमें से 1 लाख कम करने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से 1 लाख कम कर दूंगा तो 29 + 21 50 हो जाएगा, 50 पे टैक्स निकाल लेंगे। अगर इसमें से 1 लाख कम करते हैं तो 20 + 30 50 हो जाएगा, 50 पे टैक्स निकाल लेंगे। आपको रिलीफ कैसे निकालनी है? यहां से कम करके निकालूं कि यहां से कम करके निकालूं? आओ मेरे बच्चों, आओ 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 आओ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ। ध्यान से देखना प्लीज। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, आप सैलरी इनकम को थोड़ा कम कर दो। अगर आप सैलरी इनकम को कम करते हो, सैलरी इनकम को अगर आप कम करते हो तो सैलरी इनकम हो जाएगी 29 लाख। सैलरी इनकम हो जाएगी 29 लाख। और आपके पास जो कैजुअल इनकम है वो आपके पास रहेगी 21 लाख। टोटल हो जाएगा आपका 50 लाख। ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना मेरी बात को। अब अगर आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स आपका कितना आएगा? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दैट इज सैलरी ऑफ ₹21 लाख एट स्लैब रेट, सॉरी 29 लाख एट स्लैब रेट। 29 लाख पे स्लैब के हिसाब से जरा टैक्स निकालिए साहब, कितना आ रहा है? सर 19 लाख पे हमें 30% देना पड़ेगा। 19 लाख पे हमें 30% देना पड़ेगा, 5,70,000 रुपए। 29 लाख पे हमें 30% देना पड़ेगा, 5,70,000 रुपए प्लस 1,12,500 रुपए। आपके पास 6,82,500 रुपीज का टैक्स आ जाएगा। फिर आप टैक्स निकाल लो ऑन कैजुअल इनकम दैट इज 21 लाख पे एट 30%।
6,30,000 रुपीज टोटल करेंगे आप, आपके पास आएगा 13,12,500 रुपीज। 13,12,500 रुपीज, ठीक है, 13,12,500, और इसके ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। अब आपकी इंक्रीज इन इनकम कितनी है? आपकी इंक्रीज इन इनकम है 1,00,000। 50 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है बेटा? सर 50 लाख के ऊपर हमने 1,00,000 रुपए कमाया है। 50 लाख के ऊपर हमने 1,00,000 कमाया है, और हमारा टैक्स कितना आ रहा है? 14,76,750, 14,76,750। इंक्रीज इन टैक्स 14,76,750 माइनस 13,12,500, 14,76,750, 164,250। ये हुआ ए, ये हुआ बी। रिलीफ कितनी मिलेगी? रिलीफ मिलेगी बी माइनस ए, ₹64,250। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन था कि आप अपनी कैजुअल इनकम को कम कर लेते। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या था? आप सैलरी इनकम को वैसे का वैसे रहने दो, 30 लाख रुपीस, और आप अपनी कैजुअल इनकम को कम कर लो, 21 लाख से घटा के इसे 20 लाख कर दो। अब अगर आप टैक्स निकालोगे ऑन सैलरी एट स्लैब रेट, तो आपका आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, 7,12,500। और टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अगर आप निकालोगे तो 20 लाख पे 30%, आपके पास आएगा 6 लाख। अगेन आपके पास टैक्स आ रहा है 13,12,500। अब अगर आप फिर से रिलीफ यहां पे कैलकुलेट करोगे तो रिलीफ आपके पास आएगी सेम 64,250 की, 64,250 की। मतलब मैं कैजुअल इनकम को कम करूं तो भी मेरा आंसर रिलीफ का सेम आ रहा है, और अगर मैं सैलरी इनकम को कम करूं तो भी मेरा आंसर रिलीफ का सेम आ रहा है। क्या कोई प्राणी मुझे यह बता पाएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नॉर्मल इनकम है, ये स्लैब पे जाती है, ये आपकी स्पेशल इनकम है, ये 30% पे टैक्स होती है, तो दोनों में मेरा आंसर सेम क्यों निकल रहा है? कोई बताएगा? दोनों में मेरा आंसर सेम क्यों आ रहा है? सर दोनों में आंसर सेम क्यों आ रहा है? करण जी कुछ कहना चाहते हैं? जी करण जी। हाँ सर, आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो हायर स्लैब पे पहुंच चुकी है। अब यहां से आप 1,00,000 कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी हायर एक स्लैब पे जाने की वजह से 30% का टैक्स लग रहा है। तो आप अगर सैलरी इनकम कम करो चाहे आप कैजुअल इनकम कम करो, आप 1,00,000 का 30% ही कम कर रहे हो। इसीलिए आपका दोनों में आंसर सेम आ रहा है। यहीं पे अगर थोड़ा सा इनकम में हेर फेर होता तो आपके आंसर में दिक्कत आ सकती थी, मतलब कि चेंज आ सकता था। राइट? ठीक है सर, वेरी गुड। अब हमें रिलीफ कितनी मिली बेटा? रिलीफ हमें कितनी मिली बच्चों? सर रिलीफ हमें मिल गई 64,250 रुपए की। यानी कि हमारा जो टैक्स आया वो आया 14,12,500, और इसके ऊपर प्लस कर देंगे हम लोग 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो 14,12,500 पे, 14,12,500 पे अगर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 0.04 लगा दिया तो आएगा सर 56,500, 56,500 प्लस 14,12,500, 14,69,000। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। एवरीवन, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। एवरीवन देयर, इट इज क्लियर टू एवरीवन?
ठीक। हाँ, अभी बच्चे ने एक चैट भेजी हुई है कि सर अगर LTCG होता तो अब दूसरा एग्जांपल ले लो। एज्यूम इन अबव क्वेश्चन instead of casual income there is long term capital gain of rupees 21 lakh। दैट इज आपकी सैलरी इनकम जो है एंड सैलरी इनकम ₹30 लाख। सैलरी अगर 30 लाख है तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से अभी आप लोग करके बताओगे मुझे। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ LTCG दिया हुआ है, तो ये कौन सा वाला LTCG है? ये सेक्शन 112 वाला LTCG है और इस पे 20% से टैक्स लगता है। एवरीवन क्विक, जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए। हाँ जी बच्चों, डन एवरीवन। अलग अलग आंसर आने शुरू हुए हैं। इलांगो जी कह रहे हैं 1132,500। 11,32,500 बहुत कम हो जाएगा बेटा। बहुत 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 बहुत। आओ आओ चेक करें भाई, आओ चेक करें। सबसे पहले आप लोग टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स ऑन सैलरी इनकम। टैक्स ऑन सैलरी इनकम एट स्लैब रेट। टैक्स ऑन सैलरी इनकम एट स्लैब रेट।
एक सेकेंड रुकिएगा जरा। जी, टैक्स ऑन सैलरी इनकम एट स्लैब रेट, 30 लाख पे अगर आप टैक्स निकालते हो तो 30 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है? 7/12/500। 30 लाख पे टैक्स कितने का आ रहा है सर? 30 लाख पे सर टैक्स आ रहा है 7,12,500 रुपए का, राइट। इसके बाद इसमें सर जी आप ऐड कर दो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG में आपके पास 21 लाख की इनकम है, 21 लाख पे 20% का अगर आप टैक्स निकालोगे तो आएगा सर 4,20,000 रुपए। 7/12/500 में 4/20 ऐड कर दो, 7/12/500 में 4/20 ऐड कर दो, ये होता है 1132,500। और 1132,500 में आप सरचार्ज लगाओगे एट द रेट ऑफ 10%, 1,31,250। इसको जोड़ देंगे तो आएगा सर आपके पास 12,63,750। अब आपको इसमें से रिलीफ क्लेम करनी है। अब आपको इसमें से रिलीफ क्लेम करनी है। रिलीफ आपको कितनी मिलेगी? रिलीफ निकालने के लिए वर्किंग नोट बनेगा, और इस वर्किंग नोट पे सर जी हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पहले सैलरी इनकम को कम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए पहले आप सैलरी इनकम को कम कर दीजिए। सैलरी इनकम को 29 लिख लीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप 21 लाख रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप 21 लाख रहने दीजिए, राइट। अब अगर आप 29 लाख पे टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? टैक्स ऑन सैलरी दैट इज ₹29 लाख एट स्लैब रेट कितना आ रहा है बच्चों? 29 लाख पे जब अपन निकाल रहे थे तो टैक्स कितना आ रहा था? सर 29 पे जब आप निकाल रहे थे तो 682,500 आ रहा था, तो 6,82,500 आ जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे टैक्स ऑन LTCG एट द रेट ऑफ 20%, 4,20,000। आपके पास टैक्स आ जाएगा 11,02,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 682,500 प्लस 4,20,000, 11,02,500। अब रिलीफ आपको कितनी मिलेगी? आपका इंक्रीज इन इनकम कितना है? इंक्रीज इन इनकम आपके पास आ रहा है 1,00,000 रुपए का, और आपका इंक्रीज इन टैक्स कितने रुपए का आ रहा है? 12,63,750। 161,250 का आपका टैक्स बढ़ रहा है, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो रिलीफ आपको मिलेगी B-A, दैट इज 61,250 की। अब दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं सर? दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सैलरी इनकम उतनी ही रहने दें और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20 लाख कर दें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं सर जी तो क्या होगा? तो बेटा टैक्स ऑन सैलरी आपका निकल कर आएगा स्लैब रेट के हिसाब से 7,12,500, और आपका टैक्स ऑन LTCG निकल कर आएगा एट द रेट ऑफ 20%, विच इज 4 लाख। यहां पर आएगा 11,12,500।
11,12,500 और इधर आ रहा था आपके पास 11,02,000। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब 11,12,500 इंक्रीज इन इनकम कितनी है? इंक्रीज इन इनकम कितनी है सर? इंक्रीज इन इनकम है 1,00,000। इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? 12,63,750 माइनस 11,12,500। 12,63,750 माइनस 11,12,500 151 250 151 250 रिलीफ कितनी मिलेगी? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, बी माइनस ए, आपको रिलीफ मिलेगी 51250 की। तो बताओ समझदारी किस में है? समझदारी ऑप्शन 2 में है कि समझदारी ऑप्शन 1 में है? समझदारी ऑप्शन 2 में है कि समझदारी ऑप्शन 1 में है? सर समझदारी ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 में हमारे पास रिलीफ ज़्यादा आ रही है, तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हमने अगर सैलरी कम कमाई होती 29 लाख तो हमारा इतना टैक्स आता। हम हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम नहीं करेंगे, हम हमारी सैलरी इनकम को कम करेंगे। हमारे पास रिलीफ निकल कर आएगी 61,250 की। तो यहां पर आप 61,250 माइनस कर देंगे, आपके पास आएगा 12,02,500 और प्लस हो जाएगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 12,63,750 माइनस 61,250 इंटू 0.04 48,100 12,50,600। किसी का आंसर आया था ये वाला? एनीवन? 12,50,600 किसी का आया था? वेदांत का देख पा रहा हूं। सर आपका सरचार्ज स्टार्टिंग में गलत है, कैलकुलेशन एरर हुआ है। 1263750 कहाँ गलती कर दी है भाई? ओहो, फर्स्ट सरचार्ज ओरिजिनल कैलकुलेशन ऑप्शन वाली, ऑप्शन में तो सरचार्ज लगना ही नहीं है। ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। 7,12,500 प्लस 4,20,000 11,32,500 इंटू 1.10 12,45,750। ओके ओके ओके, यहाँ गलत है सर। तो ऑब्वियस है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 12,45,750। ओके ओके, 12,45,750। तो अब इधर आके सर जी यहाँ पर चेंज करिएगा, यहाँ पर चेंज करिएगा, यहाँ पर चेंज करिएगा, तो मामला ठीक होगा। ठीक है भाई, ठीक है, माय मिस्टेक। 12,45,750। 12,45,750 माइनस 11,02,500 143,250 43250 12,45,750 माइनस 11,12,500 133,250 33,250। सर रिलीफ आएगी 43,250, बचेगा 12,02,500।
1245 750 माइनस 43 250 इंटू 1.04 12,50,600 will be the answer. अब सही है भाई, अब सही है। चलिए, कभी कभार जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर नहीं चलाया, अपने दिमाग पर मैंने ज़्यादा भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं कैलकुलेटर का अवश्य इस्तेमाल करूँगा। चलो खैर, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया। मेन जो चीज़ मुझे आपको समझानी थी वो आपको क्लियर हुई, दैट कि आपको दो ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे और दोनों ऑप्शंस में जहां पर आपके पास रिलीफ ज़्यादा आ रही होगी वो आप क्लेम करेंगे। मेन जो ये कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। एवरीवन प्लीज कंफर्म कर दीजिए ज़रा, सब लोग एक बारी कंफर्म कर दीजिए ज़रा। चलिए अब जल्दी से हम लोग जंप करते हैं डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जल्दी से अब हम लोग जंप करते हैं डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सब सॉल्व कर दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग खुद। अभी मैं क्लास में आपको एक दो क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर जे हैं, इनके पास सैलरी इनकम है और ये सैलरी इनकम कंप्यूटेड है। सैलरी इनकम है इनके पास 40 लाख रुपए की। ठीक है, इनके पास इनके पास डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी से इनके पास डिविडेंड आया है 10 लाख रुपए का, राइट। इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख रुपए का। इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है 10 लाख रुपए का। और इनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A। बड़े ध्यान से देखिएगा, 111A में इनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 40 लाख रुपए का। ठीक है, और इनके पास डिडक्शंस हैं, पहले मैं इसको प्लस कर देता हूं, तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी 40 + 10 50, 50 एंड 40 90, 90 + 40 1,30,00,000 रुपीस की आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम है। क्लियर है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आपके पास ये दोनों जो हैं ये आपकी नॉर्मल इनकम है। डिविडेंड इनकम जो होती है वो नॉर्मल इनकम होती है, स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। और ये तीनों आपके पास कौन सी इनकम है सर? ये तीनों हमारे पास स्पेशल इनकम है, राइट। अब मान लो आपके पास डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C 280U 2 लाख रुपए की, तो आपके पास टोटल इनकम जो आ गई वो कितने रुपए की आ गई? 1,28,00,000 रुपीस की। अब आप ये बात अच्छे से जानते हो कि ये जो डिडक्शन मिला होगा हमको वो कहां से मिला होगा? वो हमको नॉर्मल इनकम से मिला होगा। ये कभी भी स्पेशल इनकम से नहीं मिलता है, ये हमेशा कहां से मिलता है? नॉर्मल इनकम से मिलता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा टैक्स निकालो, टैक्स निकालो, तो टैक्स आप निकाल लोगे? टैक्स आप निकाल लोगे? जल्दी से बताओ, इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी से आप मुझे इस पे टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स कितना आ रहा है? एवरीवन इस पे टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स कितना आ रहा है? ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने लास्ट क्लास में किया था, मेरे साथ साथ करोगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 1.28 करोड़, 1.28 करोड़ पे टैक्स निकालते हैं। सबसे पहले आप टैक्स निकालोगे ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितनी है?
सर नॉर्मल इनकम 50 लाख हुआ करती थी और इसमें से 2 लाख रुपए का हमको डिडक्शन मिल चुका है, यानी कि हमारे पास नॉर्मल इनकम जो है वो 48 लाख की हो गई है। और इस 48 लाख पे हमको स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालना है, स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालना है। तो सर स्लैब के हिसाब से अगर अपन टैक्स निकालेंगे तो 38 लाख पे सरकार को 30% देना पड़ेगा और पहले 10 लाख पे 1,12,500 देना पड़ेगा। 12,52,500, 12,52,500 रुपीज का टैक्स आ जाएगा। अब इसमें सर आप प्लस कर दो, इसमें सर आप प्लस कर दो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख रुपए का। इस 30 लाख पे आपको 20% से टैक्स देना पड़ेगा, 6 लाख रुपए का। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला 10 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए बच जाएंगे। 9 लाख पे आपको 10% से टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला 40 लाख रुपए का, जिसपे आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास 6 लाख रुपए। आपके पास टैक्स निकल कर आएगा मेरे बेटा प्लस 12 लाख रुपए और प्लस 90,000 रुपए, 25,42,500, 25,42,500। और इस पे अब सरकार आपसे सरचार्ज ले लेगी और सरचार्ज आपसे लिया जाएगा 15% से। क्यों? क्योंकि सर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए एक्सीड कर रही है, तो सरकार को आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। 25,42,500 का 15%, 381,375, 381,375। इसको सम कर लीजिए, प्लस 25,42,500, 29,23,875, 29,23,875, 29,23,875। अब इसके अंदर आपको प्लस करना है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें आपको प्लस करना है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 29,23,875, 1,16,955, 30,40,830, 30,40,830। और मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया हुआ है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हिना जी नहीं मिलेगी, आप अगर कैलकुलेट कर लेंगी नहीं मिलेगी। इनकम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। जी तुषार जी, जी बेटा तुषार, वी कांट हियर यू। जी बेटा, बेटा इनकम 1,30,00,000 के आसपास पहुंची हुई है। अब अगर आप तुम रिलीफ निकालने जाओगे ना, रिलीफ निकलेगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं देनी नहीं है। अगर इनकम मार्जिन पे होती है, जैसे मान लो 1 करोड़ पे 10% का सरचार्ज है और आपके पास इनकम 1,01,00,000 होती, तो चेक करना पड़ता, क्योंकि इनकम बहुत कम बढ़ी है और आपका सरचार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर आपकी इनकम बहुत आगे निकल चुकी है। समझ रहे हो बात को? अगर आप रिलीफ निकालोगे, रिलीफ निकलेगी नहीं। क्लियर? आप एक बारी घर पे रफ वर्क करना है इसको, ठीक है? अरे मेरे भाई आएगा तो क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, छोड़ क्यों देंगे, फिर तो देंगे ना। पर अभी आप इस पे निकालोगे तो नहीं निकलेगी। इनकम बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है?
चलिए, अब ये क्वेश्चन क्यों करवाया मैंने, एक तो ये समझाने के लिए कि डिविडेंड जो है वो आपकी नॉर्मल इनकम है, स्लैब से टैक्सेबल होती है, ये समझाने के लिए कराया। और दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको कल वाली क्लास याद है, मतलब लास्ट क्लास याद है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपका जो LTCG 112A है, STCG 111A है, और आपका जो डिविडेंड इनकम है, इस पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगता है? 15%। इससे ज्यादा का सरचार्ज इसके ऊपर नहीं लग सकता, राइट? इससे ज्यादा का सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसे कैसे लगाना है ये आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन में हमारी जो सैलरी इनकम है वो सिर्फ 40 लाख थी ना पहले। ये सैलरी इनकम 1 करोड़ 40 लाख है। आपकी सैलरी इनकम 1 करोड़ 40 लाख है इन अबव क्वेश्चन, ये आप एज्यूम करो। अगर आप ये एज्यूम करते हो तो आपके पास सैलरी इनकम कितने की आ रही है? 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। आपके पास डिविडेंड इनकम कितनी आ रही है? डिविडेंड इनकम आ रही है 10 लाख रुपए की। आपके पास LTCG कितने का आ रहा है बच्चे? जल्दी से बताओ, LTCG कितने रुपए का आ रहा है? सर LTCG आपके पास था 30 लाख रुपीस का। आपके पास LTCG 112A था 10 लाख रुपए का, और आपके पास STCG 111A था 40 लाख रुपए का, और आपके पास डिडक्शन थी 2 लाख रुपए की। उससे पहले GTI निकाल लो। 140 प्लस 10, 150, 180, 190, 230, 2 करोड़ 30 लाख। और 2 करोड़ 30 लाख में से बेटा आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शन कितने रुपए की है सर? सर डिडक्शन है आपके पास 2 लाख रुपए की। आपके पास आ जाएगा मेरे बेटा 2 करोड़ 28 लाख रुपीज। दिस इज योर टोटल इनकम। दिस इज योर टोटल इनकम। अब अपन क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 2.28 CR। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितनी है बेटा? सर नॉर्मल इनकम हमारे पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए की थी, जिसमें से 2 लाख रुपए की हमने डिडक्शन ले ली है। मतलब हमारे पास नॉर्मल इनकम बची है 1.48 CR एट स्लैब रेट। 1 करोड़ 48 लाख पे स्लैब रेट से हम लोग टैक्स देंगे। 1 करोड़ 48 लाख पे हम लोग टैक्स देंगे। भाई जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिसका भी माइक ऑफ ऑन है प्लीज ऑफ करिए। एवरीवन इट इज ओके नाउ? चलिए, स्नेहा अभी रुक जाइए। स्नेहा वेट। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 1.48 CR एट स्लैब रेट। तो 1 करोड़ 38 लाख पे, 1 करोड़ 38 लाख पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख पे 1,12,500 रुपए का टैक्स जाएगा। 42,52,500। 42,52,500। 42,52,500। अब अगर आप टैक्स ऑन स्पेशल इनकम पे जाते हो तो LTCG आपके पास था सर 30 लाख का। 30 लाख का 20%,
30 लाख का 20%, 6 लाख। इसके बाद आपके पास LTCG 112A 10 लाख माइनस 1 लाख का 10%, 90,000। STCG 111A 40 लाख का 15%, 6 लाख। 42, 52, 500 में प्लस 12 लाख 90,000, 55, 42, 500, 55, 42, 500। राइट। अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब आपको आने वाली है बेहतरीन मजा। सरचार्ज। अब आपके पास भांति भांति के सरचार्ज लगेंगे सर। ये भांति भांति मतलब वेराइटी सर, वेराइटी ऑफ सरचार्ज है आपके पास। ध्यान से देखिए, आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है और आपकी इनकम में डिविडेंड इनकम है, LTCG 112A है, STCG 111A है। ये 3 इनकम ऐसी हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगता है, जिनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगता है। बाकी जो इनकम है उसके ऊपर 25% से सरचार्ज लगने वाला है। ध्यान से देखना, गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। सरचार्ज लगा रहा हूं पहले मैं ऑन LTCG 112A और STCG 111A के टैक्स के ऊपर। ध्यान से देखना, 112A वाला 90,000 का है, 111A वाला 6 लाख रुपए का है। तो इस 6,90,000 पे सरचार्ज लगेगी 15%। 6,90,000 पे सरचार्ज लगेगी 15%, 1,03,500 रुपए की। कुछ नया नहीं है, लास्ट क्लास में कर चुके हो। अब नया आ रहा है ऑन डिविडेंड इनकम। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बड़ी काम की है। तुम्हें यह क्लियरली पता है कि 112A और 111A में कितना टैक्स गया है, यह तुम देख के बता सकते हो। 112A में 90,000 रुपए का टैक्स गया है, 111A में 6 लाख रुपए का टैक्स गया है। तो यहां पर सरचार्ज लगाना आसान है, दिख रहा है 690 पे 15% लगना है। लेकिन जरा अपनी कैलकुलेशन में यह ढूंढ के बताओ मुझे कि डिविडेंड पे तुमने कितना टैक्स दिया है। इस कैलकुलेशन में जरा ढूंढ के बताओ डिविडेंड इनकम पे कितना टैक्स है। 112A वाला और 111A वाला इजीली आइडेंटिफाइबल होता है क्योंकि उनका रेट अलग अलग होता है। लेकिन डिविडेंड इनकम के ऊपर तुमने कितना टैक्स दिया है यह तुम्हें इस कैलकुलेशन में नजर ही नहीं आएगा क्योंकि वो नॉर्मल इनकम में इंक्लूडेड है, वो नॉर्मल इनकम में इंक्लूडेड है। अब तुमने नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना दिया है, नॉर्मल इनकम पे तुमने टैक्स कितना दिया है 42, 52, 500। ध्यान से देखना प्लीज, 42,52,500 रुपए का टैक्स तुमने दिया है किसके ऊपर, नॉर्मल इनकम के ऊपर। और नॉर्मल इनकम में कौन कौन सी इनकम है, नॉर्मल इनकम में सैलरी इनकम भी है और डिविडेंड इनकम भी है। सैलरी इनकम भी है, डिविडेंड इनकम भी है। दोनों मिला के कितनी है 1,50,00,000। यानी कि 1,50,00,000 रुपए पे तुमने कितने रुपए का टैक्स दिया है 42,52,500, 42,52,500। दिस इज द टैक्स यू हैव पेड ऑन 1,50,00,000। देन हाउ मच टैक्स यू हैव पेड ऑन 10 lakh? How much tax you have paid on 10 lakh? 42, 52, 500 divided by 1,50,00,000 multiplied by 10 लाख, 283,500, 283,500। और इस 283,500 पे तुम सरचार्ज कितना दोगे 15%।
525। पहले मुझे बताओ तुम्हें ये मेरी बात समझी कि नहीं समझी, तब मैं गाड़ी को आगे बढ़ाऊं। जल्दी से मुझे कंफर्म करो कि मेरी ये बात तुमको समझी कि नहीं समझी, तो मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं। प्लीज कंफर्म मी, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष कह रहे हैं सर नहीं समझा, मनीष कह रहे हैं सर नहीं समझा। जयंत क्या करोगे माइनस करके? बेटा माइनस कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी। जयंत कह रहे हैं कि सर ये जो टैक्स आपने दिया है 42, 52, 500 का, ये आपने 1.48 पे दिया है, तो इसमें आप 150 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? बेटा मैं 150 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि ये डिडक्शन भी तो तुम्हें यहीं से मिली है, ये डिडक्शन भी तो तुम्हें यहीं से मिली है, तो तुम इसी प्रपोर्शन में टैक्स को निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? जो तुमने ये टैक्स दिया है, ये टैक्स है तो इसी इनकम का ना, नॉर्मल इनकम का ही तो टैक्स है, तो तुम इसे नॉर्मल इनकम के प्रपोर्शन में ही क्लेम करो ना। अब अगर तुम 1.48 पे क्लेम करोगे तो रायता फैलेगा। रायता क्यों फैलेगा? क्योंकि सर अब इसमें सैलरी इनकम कितनी है, डिविडेंड इनकम कितनी है, ये कैसे पता लगाओगे? ये डिडक्शन जो मिली है, ये डिडक्शन तो सैलरी और डिविडेंड दोनों से मिली है, बोलो हां कि ना? तो फिर 1.48 में तुम्हारा डिविडेंड कितना है और तुम्हारा सैलरी कितना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फंस जाओगे। इससे बढ़िया ये समझो कि ये 42,52,500 तुमने जो दिया है वो किस पे दिया है? 1,50,00,000 पे दिया है, इसको इसी प्रपोर्शन में एलोकेट कर दो। 283,500 रुपीज जो आ रहा है वो डिविडेंड पे टैक्स आ रहा है, और डिविडेंड के टैक्स पे 15% लगेगा। बोलो बच्चों, बोलो। जसप्रीत सिंह जी, 112 पे सहूलियत नहीं है, ये 15% वाली सहूलियत केवल मेरे बच्चे 112A, 111A और डिविडेंड पे है। 3 तरीके की इनकम पे सरचार्ज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 112A, 111A और डिविडेंड। इन 3 इनकम के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है सरचार्ज का, 15% से ऊपर नहीं लगेगा। इन 3 इनकम के अलावा चौथी कोई भी इनकम होगी, उसके ऊपर मेरे बच्चे जितना सरचार्ज पॉसिबल है लगेगा। बोलो 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 बोलो। चलो, इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो पर्सनली आप मेरे से मैसेज पे पूछ लीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो प्लीज। तुम 112A और 111A पे टैक्स लगा चुके हो, मतलब सरचार्ज लगा चुके हो, डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज लगा चुके हो। अब तुम्हें सरचार्ज किस पे लगाना है? अब तुम्हें सरचार्ज लगाना है रिमेनिंग टैक्स पे। सरचार्ज लगाना है रिमेनिंग टैक्स पे। रिमेनिंग टैक्स कितना है? ध्यान से प्लीज, प्लीज जरा ध्यान से। टोटल टैक्स 55,42,500 है। टोटल टैक्स 55,42,500 है। इसमें से 690 पे तुमने सरचार्ज लगा दिया है, इसमें से 283,500 पे तुमने सरचार्ज लगा दिया है। अब बची हुई इनकम पे सरचार्ज लगाना है, तो कैसे निकालोगे? 55,42,500 ये हमारा टैक्स है, इसमें से 690 पे सरचार्ज लग चुका है, इसमें से 283,500 पे सरचार्ज लग चुका है, बचे हुए पे 25% का सरचार्ज लगाना है। बचे हुए पे 25% का सरचार्ज लगाना है। बोलो बेटा कितना लगेगा? पच्चीस परसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? जरा सोच के बताओ। 25% लगेगा कि नहीं लगेगा? जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के। नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर रही है। आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर रही है, और उसका रीजन 112A, 111A और डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम LTCG 112A और 111A, ये तीनों इसका कारण है। तो इसके ऊपर 25% नहीं,
इसके ऊपर आपको 15% ही लगाना होगा, राइट? तो 5542 500 माइनस 690 माइनस 283 500 4569 इंटू 0.15 685 350 685 350। तो सर आपने इतना रायता क्यों फैला दिया? बेटा इतना रायता इसलिए फैलाया ताकि तुमको समझा सके कि अगर अलग अलग सरचार्ज लगाना हो तो कैसे लगेगा, यह समझाने के लिए यह सब किया गया है। लॉजिक समझ रहे हो? अदरवाइज तुम सीधे इस पे भी 15% लगा देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन तुमको ये अकल तो आई कि अगर हमें अलग अलग लगाना होगा तो वो अलग अलग बाइफरकेशन कैसे करेंगे, वो अलग अलग बाइफरकेशन कैसे करेंगे ये आपको समझ में आएगा। तो 5542 500 में 1,03,500, 63733875 63733875। अब इसके ऊपर ऐड कर दो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 6628,830 मैंने डायरेक्टली कर दिया है। -6373 एवरीवन प्लीज कंफर्म कर दो बच्चों, कंफर्म कर दो, कंफर्म पक्का। एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लें, क्या बोलते हो? एक क्वेश्चन और हो जाए, चलो एक क्वेश्चन और हो जाए फिर हम लोग पैकअप करेंगे। मान लीजिए आपके पास सैलरी इनकम है, आपके पास सैलरी इनकम है 1 करोड़, आपके पास सैलरी इनकम है मान लीजिए 1 करोड़ 60 लैक्स। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है ₹70 लाख। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ₹20 लाख। आपके पास डिविडेंड इनकम है ₹40 लैक्स। ठीक है, आपके पास डिविडेंड इनकम है ₹40 लाख। टोटल इनकम कितनी हो गई आपके पास? 160 प्लस 70 230, 230 प्लस 60 2 करोड़ 90 लाख रुपीस का आपके पास इनकम आ गया। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस इग्नोर कर देते हैं, डिडक्शंस नहीं है। आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी मेरे बच्चे 2 करोड़ 90 लाख रुपए की। अब जल्दी जल्दी से मेरे साथ टैक्स का कंप्यूटेशन करो आप लोग। अब टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, कौन कौन सी इनकम नॉर्मल है? कौन कौन सी इनकम नॉर्मल है? सर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। तो आपके पास 2 करोड़ 70 लाख रुपए नॉर्मल इनकम है, 2.70 करोड़ एट स्लैब रेट, 2.70 करोड़ एट स्लैब रेट। करो भाई कितना आ रहा है? 2.70 करोड़ पे स्लैब रेट। जी भूमि, उस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 15 लगा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी 15 लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 79,12,500, 79,12,500। ठीक है, 79,12,500। और टैक्स ऑन LTCG
एट द रेट ऑफ 20%। तो LTCG 20 लाख, 20 लाख का 20% इज 4 लाख। टोटल टैक्स हो गया आपके पास 83,12,500। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको सरचार्ज लगाना है, सरचार्ज लगाना है ऑन डिविडेंड इनकम, और डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15% से। अब अगर आपके पास डिविडेंड इनकम ना भी होती, आपके पास डिविडेंड इनकम ना भी होती, तो भी आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर ही होती। तो अब आपके पास दो अलग अलग सरचार्ज लगेंगे, एक 25 वाला और एक 15 वाला, एक 25 और एक 15 वाला। जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। अब आप नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना दे रहे हो? नॉर्मल इनकम पे आप टैक्स दे रहे हो 79,12,500 का। ध्यान से देखिएगा, 79,12,500 रुपीज आप टैक्स दे रहे हो 2,70,00,000 पे। तो डिविडेंड इनकम पे आप कितना दे रहे होगे? डिविडेंड इनकम है आपके पास 40 लाख की, इस पे आप कितना टैक्स दे रहे होगे? ये समझ में आया मैंने क्या किया है? 79,12,500 जो है वो 2,70,00,000 का टैक्स है। तो 40 लाख का कितना होगा? 40 लाख का होगा सर 11,72,222, और उस पे 15% का हम लोग सरचार्ज देंगे, तो सरचार्ज आएगा 1,75,833.33, और हम लोग सरचार्ज देंगे ऑन रिमेनिंग इनकम। टोटल टैक्स आपका 83,12,500 था, जिसमें से आप टैक्स दे चुके हो 79,12,500 डिवाइडेड बाय 7 लाख, ग्यारह 72,222। $17,85,069.44 प्लस कर लेते हैं। 17,85,69.44 प्लस 175,833.33 प्लस 83,12,500, 1,73,402.77, और प्लस कर देंगे इस पे 4% का सेस, ये आएगा 4,10,936.11 प्लस 1,02,73,402.77, 1,06,84,338.88। इसे आप राउंड ऑफ करोगे 1,06,84,340। बोलिए साहब, कोई ऐसा प्राणी है जिसे इस चीज में दिक्कत है जो मैंने करी है? मेन चीज जो है वो ये वाली चीज, ये आपको आनी चाहिए। बाकी आपको आती है, ये चीज जो है वो आपके लिए नहीं है, ये चीज आपके लिए नहीं है। डिविडेंड इनकम का प्रोपोर्शनेट टैक्स निकलता है, डिविडेंड इनकम का प्रोपोर्शनेट टैक्स निकलता है, उस पे आप 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं देते हो, और बाकी अमाउंट पे आपको 25% से सरचार्ज देना है। एवरीवन देयर, प्लीज कंफर्म मी।
Everyone there, please confirm me. Okay? Okay? Very good. Very good. So, class tomorrow at 6 p.m. ठीक है, हाफ आवर लेट 6 p.m. पे होगी. Okay, everyone? And from next class, we will be doing residential status. Clear? और ये जो शीट है ये अपडेट कर दी गई है, इसे मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके, चलिए. बाबा जाने ही वाला था और वेदांत ने आवाज मार दी. जी वेदांत जी, बोलिए सर. ठीक है. जी जी सर, नहीं 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 नहीं, 2 करोड़ देखना होता है, 5 करोड़ नहीं. 5 करोड़ नहीं. अगर आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर रही है और 2 करोड़ एक्सीड करने का कारण अगर 112A, 111A और डिविडेंड इनकम है, फिर उस केस में मैक्सिमम 15. 5 करोड़ के लिए नहीं होता है, सिर्फ 2 करोड़ के लिए होता है. ठीक है बेटा. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? यू कैन रेज हैंड. एनीवन? 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 चलो. बाय टू ऑल. बी एट होम. बी सेफ. बाय बाय.